हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे आपकी शादी किससे होंगे। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है। बहुत ही रिक्वेस्टेड ये टॉपिक है एंड बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है। आपकी शादी किससे होंगे, ओके। डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं और क्रिस्टल के थ्रू से भी आप चूज़ कर सकते हैं इंट्यूटिवली। एंड एंड में चार्म्स देखेंगे, टाइम फ्रेम देखेंगे उन लोगों के लिए जिनकी शादी की इंटेंशन चल रही है, मतलब टाइम फ्रेम आपका चल रहा है, आप शादी करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक टाइम फ्रेम, ओके। मैं थोड़ी दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1 हाउलाइट क्रिस्टल वांड, ग्रुप नंबर 1 के लिए क्रिस्टल ऑप्शन। डेट ऑफ बर्थ में टाइम स्टैम्प्स में डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स होंगे, मैं डेट ऑफ बर्थ डाल दूंगी। ग्रुप नंबर 2 दिस इज मैरियम जास्पर क्रिस्टल हार्ट। Okay, group number 3 sodalite pyramid. Oops, sodalite pyramid. Okay, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1। लेट्स से आपने हाउलाइट क्रिस्टल वॉन्ड चूज़ की है इंट्यूटिवली, बट मुझे लग रही है पर्सन बहुत शांत स्वभाव की होंगे एंड बहुत पीसफुल, बहुत कामिंग, पीस लवर पर्सन मुझे नज़र आ रहे। बहुत स्पिरिचुअल होंगे ये पर्सन बाय द वे, ओके। लेट मी चेक। इनकी घर में पर्टिकुलर कोई कुल देव देवी का या फिर कुछ ऐसे फिक्स्ड कुछ रिचुअल्स माना जाता है, यू शुड फॉलो ऑल्सो। जैसे आपको भी मानना पड़ेगा, चाहे आप चाहो या ना चाहो, सो यहाँ पर मुझे थोड़ी स्पिरिचुअल, कुछ ऑर्थोडॉक्स नेचर अपने परिवार की कुछ रिचुअल्स को लेकर कि परंपरा है, मानना ही पड़ेगा। आई डोंट नो, मुझे फर्स्ट मैसेज आए एंड आप अगर डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग चूज़ किए। लेट्स सी, देखते हैं फर्स्ट क्या मैसेज आ रही है आपकी फ्यूचर स्पाउस को लेकर। इनमें चार्म्स देखेंगे, ओके, टाइम फ्रेम भी देखेंगे। वाह, आपको 5 नंबर दिखाई दे सकते। लुक एट दिस, द कार्ड ऑफ फुलनेस। बाय द वे, एक हार्ट मतलब एक ही ऊर्जा से दो का जन्म हुई, जो ट्विन फ्लेम का डेफिनेशन है। लुक एट दिस, पृथ्वी में टकराई, दो बॉडी में कन्वर्ट हुई, 5 बट ये जनरल रीडिंग है, सो ट्विन फ्लेम में नहीं बता सकती, बट यस कुछ व्यूवर्स के लिए मतलब 5% 1% हो सकते ग्रुप नंबर 1 पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। अदरवाइज इज़ वेरी डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन। मतलब आपको ये पर्सन मिलने से पहले आपको आभास होने लगेगा कि देयर इज़ समवन स्पेशल फॉर मी। लेट मी चेक। आपको 11 5 5 555 नंबर दिखाई दे सकते, बट आप मिलेंगे देन आप कंप्लीट होंगे। दिस इज़ योर मिसिंग पीस बाय द वे, दिस इज़ योर मिसिंग पीस ग्रुप नंबर 1। नेक्स्ट विद दिस नंबर 35 गेम ऑफ लव, ओके। गेम ऑफ लव दोनों ही जैसे यहाँ पर डांस करे पड़े चेस बोर्ड के ऊपर, तो थोड़ी जैसे गेम चल रहा है लव लाइफ में, ओके। लेट मी चेक, थोड़े और मैसेजेस देखते हैं। कुछ व्यूवर्स के लिए लव मैरिज हो सकती है, लव कम अरेंज मैरिज हो सकती है। दिस इज़ नंबर 39। मुझे थोड़ी एज डिफरेंट नजर आ रही है, काफ़ी 35 39। आपकी ये शादी भी शायद थोड़ी डिले हो सकती है। मैं नहीं कह रही हूँ इस एज में होगी, आपकी स्पाउस की एज हो सकती है 35 प्लस या फिर 31 प्लस। थोड़ी 30 सीरीज में मुझे आपकी स्पाउस की एज नज़र आ रही है, और हो सकता है आपका शादी भी 28 प्लस कुछ डिले नज़र आ रही है। बिकॉज लुक एट दिस ऑब्स्टेकल, एक फूल खिल रही है, सनरेज बड़ी मुश्किल से पहुंच रही है, क्योंकि फूलों को खिलने के लिए, कोई भी प्राण के लिए सनरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। बट लुक एट दिस, द कार्ड ऑफ ऑब्स्टेकल। आइदर ये परिवार की तरफ से कुछ डिफ़िकल्टीज हो, नॉर्म्स कल्चर बहुत बिफोर जर्नी इज़ नॉट ईजी फॉर यू, ओके। लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 शादी किससे होंगे। ग्रुप नंबर 1 की शादी किससे होंगे। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। लुक एट दिस, द मून फीलिंग्स। मैं आपको शुरू में बोल रही थी पर्सन काफ़ी इमोशनल सेंसिटिव पर्सन होंगे। इनकी हो सकती है मून टॉरस साइन में हो या फिर मून आर्थ साइन में हो सकती है इस पर्सन की। इनकी एसेंडेंट आर्थ साइन में हो सकती है, मतलब राइजिंग हो सकती है। काफ़ी इनकी गट फीलिंग्स काफ़ी स्ट्रांग होंगे एंड इनको शायद डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ी इनकी ख़राब हो सकती है। बहुत फेमिनिन एनर्जी में आ रही है पर्सन। फेमिनिन का मतलब सेंसिटिव, वल्नरेबल, केयरिंग पर्सन। मून मीन्स मदर, फीलिंग्स, राइट। सो इनके साथ आपका हो सकता है आप बहुत सारे लोगों से मिले, बट जब आप इस पर्सन से मिलेंगे, ये पर्सन आपके साथ मिलेगा, ये कनेक्शन इमोशनली कनेक्ट कर देगा। सेक्सुअल डिज़ायर, फिजिकल रिलेशनशिप वो क्रैश उस टाइप के नहीं,
एक इमोशनल बॉन्ड आप एक दूसरे के साथ फील करेंगे, जो कभी इस टाइप की इंटेंस बॉन्ड आपने या फिर इस पर्सन ने फील ही नहीं की। मून काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, मून टॉरस में एग्जॉल्ट हो जाते हैं। दिस इज़ अर्थली प्रैक्टिकल एनर्जी। मुझे एक चीज़ की वाइब से ये पर्सन अपनी बॉडी फिगर को लेकर काफ़ी एक्सप्लोर करता है, मतलब अपनी आउटलुक को लेकर काफ़ी एक्सप्लोर करता है। थोड़ी लेज़ी हो सकती है पर्सन, मतलब चलो कल करते हैं परसों करते हैं, कोई बर्थ मार्क होगा इनके चेहरे में, कोई तिल, कोई इस टाइप की कोई ब्लैक स्पॉट। अगर ये लड़की है ना, इनको आई शैडो लगाना बहुत पसंद हो सकती है। आप देखेंगे पर्टिकुलरली, अब सभी फीमेल को आई शैडो पसंद नहीं होती है। एक काफ़ी ग्रीन कलर के आई शैडो में जब आप फर्स्ट टाइम देखेंगे, ग्रीन और लाइट ग्रीन कलर के आई शैडो लगी हुई है आंखों में। इनकी हेयर स्ट्रेट हो सकती है अगर ये फीमेल है, बट मुझे लग रही है बहुत, मतलब एक होता है ना इयररिंग पहनी हुई है, बट 2-3 इयररिंग पहनी हुई है, कुछ इस टाइप की स्टाइल वगैरह इनकी हो सकती है। इनकी जब स्माइल वगैरह करते हैं, शायद डिम्पल स्माइल जो होते हैं ना, इस टाइप की एनर्जी आ रही है। अगर फीमेल है, मेल भी हो सकती है, डजेंट मैटर, बट मुझे बहुत फेमिनिन एनर्जी आ रही है, बहुत फेमिनिन। ओके, लेट मी चेक future spouse. Thank you. Oh my God, this is not boom destiny. कहाँ जाएंगे ये पर्सन? कहीं एक कनेक्शन कहीं जाने वाला कनेक्शन नहीं है। ए ओल्ड सोल टाइप एनर्जी है, इमोशनल फुलफिलमेंट, लाइफ पर्पस जुड़ी है। नॉर्थ नोड मीन्स डेस्टिनी, बट लुक एट दिस बूम। एक ऐसे टाइम फ्रेम में आप मिल रही है जहाँ पर हो सकता है आपका कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, कुछ ऐसे हार्ट ब्रेक मूवमेंट इनकी चल रही है, फिर आपकी, बिकॉज इट्स लाइक ए टावर मूवमेंट जहाँ पर आपकी रूट्स हिली हुई है, आप स्टेबल नहीं हैं। एक ऐसे टाइम फ्रेम में ये पर्सन के साथ आपकी मुलाकात हो रही है, बट दिस इज़ योर नॉर्थ नोड। में भी इनकी नॉर्थ नोड राहु टॉरस में हो सकती है, राहु मून कंजंक्शन हो सकती है कुंडली में, मून केंद्र में हो सकती है। लेट मी चेक, राहु जब टॉरस या फिर 8 साइन में आ रही है, इंपॉर्टेंट हो सकती है। ओह माय गॉड, एंड बिल्कुल फ्लेमिंगो कपल के ऊपर ये जाकर गिरी। ओके, लेट्स सी द फर्स्ट हाउस। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, असेंडेंट हाउस, इनकी आउटलुक, सेल्फ इमेज, मतलब मुझे लग रही है इनका मतलब पॉपुलर पर्सनालिटी है कोई। ये इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट, मॉडल वगैरह, मॉडलिंग, यू नो, उस टाइप की डिपार्टमेंट में भी ये हो सकती है, बट मुझे थोड़ी वाइब से मेकअप आर्टिस्ट हो सकती है पर्सन। टॉरस की एनर्जेटिक जो बिजनेस इंटरप्रेन्योर, वर्क फ्रॉम होम कुछ व्यूअर्स के लिए नज़र आ रही है। द फर्स्ट हाउस मीन्स इमेज, अपनी इमेज मतलब को इस इमेज को लेकर काफ़ी कुछ करना, उसको लेकर बॉडी रहना, कंसर्न रहना, अपने बॉडी फिगर को लेकर। वर्कहॉलिक पर्सन हो सकती है, बट काफ़ी लाइफ फिलोसफी है इनके पास, यू नो, फिलोसफिकल, बहुत जीवन को देखने की नज़रिया दूसरे पर्सन से बहुत अलग है। Thank you. Okay, let's see. This is 8th house, intimacy. This is like a rebirth, you know, from past life. Okay, this is 4th house, roots. I've already told you कि मतलब जब आप इससे मिल रही है, आपकी 4th हाउस, आपकी घर चेंज हो रही है, आप दूसरी जगह पर जा रही है, इस टाइम फ्रेम में आप मिल रही है इस पर्सन के साथ। आपकी परिवार की मदर, आई मीन मदर और मदर की रिलेटिव, एक्सटेंडेड फैमिली से कोई पर्सन हो सकता है कि घर में रिश्ता वगैरह लेकर आए। ओके, पर्सन कुकिंग वगैरह मतलब कर पाएंगे, मुझे थोड़ी, बिकॉज मून एंड कैंसर, सो इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, मतलब वेरी वेरी केयरिंग, वेरी मदरली एनर्जी। एंड लुक एट दिस, दिस इज इन एंड यंग सन एंड मून, दिस इज डिवाइन कपल, दिस इज इन एंड यंग एनर्जी। एक पर्सन हो सकता है, दिस इज यू सन, दिस पर्सन इज मून, कंप्लीटली ऐसा हो सकता है कि ऑपोजिट एनर्जी, बट देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड। सन का आने का मतलब ही है ये पर्सन काफ़ी पॉपुलर फेस फिगर, एंड सन इन फर्स्ट हाउस, ये लग्न का कारक हो जाते हैं सूर्य, तो अपनी मतलब इमेज को लेकर अपनी एक दिखावापन हो सकती है समटाइम्स कि, या फिर इनको प्रेजेंटेबल रहना पड़ता है, इंटरप्रेन्योर, CEO, किसी बैंक का मैनेजर, मुझे इस टाइप की पोस्ट जहाँ पर इनको बहुत प्रेजेंटेबल रहना पड़ता है, जितना चाहते हैं उससे कहीं ज़्यादा रहना पड़ता है। ओके, लेट मी चेक थोड़ी और मैसेजेस। सन कैंसर में हो सकती है, सन राहु कंजंक्शन हो सकती है, ग्रहण योग में, एक्लिप्स में जन्म हुई है। लेट मी चेक अमावस्या तिथि में कुछ साइन आपके लिए, सो दैट यू कैन रिकॉग्नाइज योर स्पाउस। ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी फ्यूचर स्पाउस। Group number 1 की future spouse. Look at this healer. This person is healer. I've already told you, so like a very caring person. Passion to serve others by repairing body, mind, spirit. Pathologist.
therapist, this kind of energy, healer, and look at this God card. देखिए दिस पर्सन इज़ नॉट लाइक गॉड, बट इनकी पर्सनालिटी आ रही है जो अपने आप से ज़्यादा दूसरों लोगों के बारे में सोचे, वही होते हैं ना जो सेक्रीफाइस करना जानते हैं, दिस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। बट इनकी एक प्रिंसिपल है, रूल्स है, जो ये मानते हैं, ना ये झूठ सुनना पसंद करेंगे, ना इनके साथ कोई मैनिपुलेट कुछ करे, कोई गेम खेले, इस टाइप की चीज़ें इनको बिल्कुल पसंद नहीं होगी। ओके लेट्स सी, यू आर लकी ग्रुप नंबर 1। एक ऐसी पर्सनालिटी आ रही है इनकी। ओके लेट्स सी फ्यूचर स्पाउस। थैंक यू। This is goddess. Oh my god, this god and goddess, look at this again couple. So exactly perfect couple है आप दोनों ही। गॉड एंड गॉडेस कार्ड आई है एंड अगेन फेमिनिन एनर्जी आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग, बिकॉज हीलिंग पावर फेमिनिन एनर्जी को ही शो करता है। एंड गॉडेस एनर्जी आई है। थोड़ी मैं आपको बोल रही थी ना कि मॉडलिंग वगैरह या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकती है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स से जुड़े कुछ काम वगैरह करते हैं पर्सन, परफ्यूम्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, मिस्टिक पर्सन, या कुछ व्यूअर्स के लिए आपकी पर्सन रेकी मास्टर, एस्ट्रोलॉजर हो सकती है, मिस्टिक पर्सन होगी। बहुत ईजिली ओपन अप होने में इनको दिक्कत होती है। दिस इज़ अ सीकर। सीकर का मतलब भी एक जर्नी को कहा जाता है जब आप दोनों ही एक पाथ पे, नॉर्थ नोड आप दोनों का अलाइंड हो रही है। जैसे इनको नॉलेज का थर्स्ट है, ये सिंगल होंगे जब आपसे मिलेंगे या फिर कोई ब्रेकअप वगैरह हुई है, बट मुझे लग रहा है सिंगल होगा जब ये आपसे मिल रही है, आप भी इनसे मिल रही हो, कोई नहीं है लाइफ में कंप्लीटली आप, बिकॉज कोई साइकिल कंप्लीट करेंगे एक दूसरे के लिए, आप रेडी, यूनिवर्स रेडी करेगा। सीकर का मतलब नॉलेज का थर्स्ट है इस पर्सन की। एंड दिस इज एडवोकेट। एडवोकेट इंस्पायर यू टू पुट कंपैशन इनटू एक्शन। बहुत छानबीन पिकी पर्सन है, अगर मैं सिंपली कहूँ, थोड़ी सिलेक्टिव चूजी पर्सन है। सबके लिए अपने आप को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। पर्टिकुलर पर्सन जब एनर्जी के साथ मैच कर पाएंगे देन ये अपने पास्ट, अपनी इमोशंस को शेयर करेंगे। अदरवाइज इज़ वेरी पिकी पर्सन, वेरी सिलेक्टिव चूजी पर्सन। लेट मी चेक, थोड़ी देखते हैं whom you will marry. Click number 1. Okay, look at this, anchor and family, and number 35 2 times आई है, गेम ऑफ लव एंड एंकर। मुझे लग रही है जब आप पहली बार इस पर्सन से मिल रही है, कोई गेम चलेगा, कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर फैमिली, कुछ ह्यूज एक ऑब्स्ट्रकल यहाँ पर क्रिएट होगी। एक झटके में मैरिज नहीं हो रही है इस पर्सन के साथ आपकी, बिकॉज एंकर एंड गेम ऑफ लव नंबर 35 दोनों सेम नंबर पे आई है। एंड दिस इज़ अ फैमिली, तो दैट्स वाई मुझे थोड़ी 5 सारी फैमिली इशू क्रिएट होगी शुरुआती दौर में इस कनेक्शन में। फैमिली की कोई पर्सन कहेगा नो ये मैरिज पॉसिबल नहीं है, या फिर कास्ट डिफरेंस है, रिलीजन कुछ डिफरेंस है, कुछ ना कुछ डिफरेंस है। फैमिली का एक बहुत तगड़ा एक मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इशू नज़र आ रही है। बट स्टिल दिस इज़ योर डेस्टिन्ड कपल। दिस इज नॉर्थ नोड जुड़ी हुई है, कहीं नहीं जाएगा ये कनेक्शन। आर्ट्स एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। ओके, फ्यूचर स्पाउस स्पिरिट, ग्रुप नंबर 1 की फ्यूचर स्पाउस। थैंक यू। लुक एट दिस सन कार्ड अगेन, बॉटम ऑफ द डेक, 2 सन एनर्जी। 31 एज 31 पे शायद आप मिले, या फिर इस पर्सन की जब एज में आपको बोलते हैं ना 30 सीरीज इंपॉर्टेंट है 30 की। ओके, दिस इज विशिंग वेल। जब आप मैनिफेस्ट करिए इस पर्सन को, मैनिफेस्ट कर छोड़ दीजिए, बिकॉज मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी काम भी नहीं करेगी। ग्रुप नंबर 1 आपके हर काम शायद बहुत डिले होते हैं। नंबर 5 अगेन आइए, 5। ओके, नेक्स्ट विद दिस आउल नंबर 12। लुक एट दिस आउल कपल। सो हो सकता है आप दोनों के बीच बातचीत वगैरह होगा, डेटिंग ऐप्स या फिर कुछ इस टाइप की सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, बिकॉज इट्स अ बर्ड्स, इट्स अ कम्युनिकेशन, राइट। एंड नंबर 12 आई इज अगेन 3 थर्ड हाउस, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन। बट एक बर्ड इंतज़ार करिए, दूसरे बर्ड कमिंग एंड गोइंग चल रहा है, और मे बी ट्रैवल करता है, जियोग्राफिकल डिस्टेंस होगी। एंड दिस इज़ द बुके हियर। सो यहाँ पर मतलब आप दोनों, बुके का आने का मतलब ही कोई एक पर्सन फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, कोई एक पर्सन पसंद कर रहा है, या फिर वो होता है ना प्रपोजल सेंड कर रहा है, कुछ इस टाइप की सिचुएशन बनेंगे। और आप दोनों ही, मुझे थोड़ी लव अफेयर की वाइब्स आ रही है, बट थोड़ी फैमिली का मसला यहाँ पर होगा। बट 2 सन कार्ड आई है, सन आत्मा कारक है, इट्स अ सोल मेट। लुक एट दिस। ओके, लेट्स सी, थोड़ी देखते हैं किस टाइप का कॉर्ड कनेक्शन होगी आप दोनों के बीच। ओके, कॉर्ड कनेक्शन, दिस इज लुमिनिसिटी। लुक एट दिस, 1 पर्सन इज लकी, राइट। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, लुमिनिसिटी का मतलब रोशनी पे आना। सो वो कहते हैं ना कि पत्नी हो या फिर पति,
शादी के बाद सौभाग्य का उदय होना, मुझे एग्जैक्टली वो वाइब्स आ रही है। ग्रुप नंबर 1 फ्यूचर स्पाउस के साथ कॉर्ड कनेक्शन स्पिरिट, थैंक यू। रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, लुक एट दिस। जैसे आप दोनों सिमिलर दिखने में, लुक एट दिस, एक छोटा बच्चा बड़ा हुई है, जैसे वो अपने पास सेल्फ को नर्चर कर रहा है, राइट। सो एक चीज़ की भाव से आ रही है कि ये जो शादी है, जो कॉर्ड कनेक्शन है, आप एक दूसरे को हील करेंगे, लाइक हीलर, रीपेरेंटिंग करेंगे। उनकी खामियां आप यहाँ पर रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे एंड वाइस वर्सा वो भी करेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्शन, लाइक रीपेरेंटिंग। मैं बोल रही थी ना, इट्स अ पेरेंटिंग। मैं नहीं कह रही हूँ मदर चाइल्ड कनेक्शन, बट लिटरली बहुत इमोशनल बॉन्ड। जितना सेक्सुअल कनेक्शन की बात होती है ना, उससे कहीं ज़्यादा ये इमोशनल, कभी कभी होता है ना कि तुम छूकर रहो, बस ये काफ़ी है, तुम्हारी प्रेजेंस ही मेरे लिए काफ़ी है। सो उस टाइप की एक कनेक्शन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ गार्डनर। ये पर्सन होता है ना गार्डनर, हमेशा ये हर पेड़ पौधे की ख्याल रखता है। अगर एक गार्डनर नहीं होगा तो ये बगीचा जो है सूख जाएगी। तो वो इस तरह से आपकी स्पाउस एक गार्डनर की जैसे आपको केयर करेंगे। डजेंट मैटर इट्स मेल और फीमेल, ऑलवेज वेरी केयरिंग, ऑलवेज अवेलेबल, इमोशनली ये पर्सन अवेलेबल होगा। एंड ये बहुत बड़ी बात है। लेट्स सी, थैंक यू। थोड़े देखते हैं। ग्रुप नंबर 1 फ्यूचर स्पाउस, नंबर 1 की फ्यूचर स्पाउस। लुक एट दिस, सेकंड चांसेस। हो सकता है कि फर्स्ट जब आप मिले इस पर्सन के साथ, शुरुआती दौर में कुछ दिक्कत वगैरह क्रिएट हो, सेकेंड इनिंग्स में शादी होना, राइट। सो और मे बी आपका कोई पास्ट हार्ट ब्रेक, इनका कोई पास्ट हार्ट ब्रेक रहे। ओके, ग्रुप नंबर 1 फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे? थैंक यू। ओके, मेडिटेशन का एनर्जी आ रही है। आप जब इनर जर्नी में होंगे आप दोनों ही। लुक एट दिस, लुक बियॉन्ड इल्यूशन। सो डेफिनेटली आप इस शुरुआती दौर में हो सकता है इस कनेक्शन में कुछ मिस जजमेंट क्रिएट हो, या फिर कुछ थर्ड पार्टी की वजह से इल्यूशन क्रिएट हो सकती है। एंड मैं आपको शुरू में बताई सेल्फ लव, दिस इज लाइक ए रिफ्लेक्टिंग इमेज, मिररिंग ईच अदर। आपका इमोशंस वो पढ़ पाएंगे जितने भी दूर पे, जितने भी जियोग्राफिकल डिस्टेंस क्यों ना हो। एंड एक मेजर चेंज इस कनेक्शन में आएगी, चाहे जितने भी ऑब्स्टेकल क्यों ना हो। एंड दिस इज, लुक एट दिस, वर्क ऑन योर कनेक्शन। देन इस सेकेंड चांसेस की बात कर रही है, राइट। सो शुरुआती दौर में कुछ कैओटिक, कुछ कैवस क्रिएट होगी सेकेंड चांसेस में, सेकेंड में, और रिजेक्शन होगी कनेक्शन फिर से। देन मैरिज यहाँ पर होंगे, बिकॉज इट्स योर मैरिज पार्टनर। ओके, लेट्स सी फ्यूचर स्पाउस। लुक एट दिस, हीलिंग फैमिली इशू। मैं बोल रही थी ना, कुछ फैमिली का मसला है ग्रुप नंबर 1 एंड रिपीट हो रही है। ग्रुप नंबर 1 फ्यूचर स्पाउस, थैंक यू। वेरी सून, टाइम फ्रेम देखेंगे। ओके, फ्री योर सेल्फ, फाइनेंस एंड करियर। हो सकता है कि पहले फाइनेंशियल स्टेबल हो जाए देन मैरिज वगैरह करेंगे, कुछ इस टाइप की थॉट पैटर्न हो सकती है। फाइनेंस करियर ओरिएंटेड एनर्जी, मुझे लग रहा है पर्सन थोड़ी वर्कहॉलिक होगी। फ्री योर सेल्फ, बिकॉज शादी कब होगी, या फिर समटाइम्स होता क्या है कि आपने इतनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री, एक होती है वॉल एंड बाउंड्री। बाउंड्री इज़ गुड, बट अगर आपने वॉल खींच के रखी है तो गुड एनर्जी भी आप तक नहीं पहुंच पाती है। सो हेल्दी बाउंड्री में रहिए। एंड अगर सच में आपकी लाइफ में कोई टॉक्सिक पर्सन है, फ्री योर सेल्फ। नेक्स्ट विद दिस वेडिंग कार्ड, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज, डेफिनेटली माय डियर। ओके, हो सकता है यहाँ पर एक पर्सन शुरुआती दौर में फाइनेंस करियर को थोड़ी प्रायोरिटी दे एंड थोड़ी टाइम मांगे आपसे, कुछ इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। पेशेंस रिक्वायर्ड इन दिस कनेक्शन। ओके, लेट्स से थोड़ी टाइम फ्रेम देखते हैं। थैंक यू। ओके, ग्रुप नंबर 1 मैरिज की टाइम फ्रेम, मैरिज की टाइम फ्रेम ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 आपके लिए 3 कार्ड आई है। ओके, फरवरी मार्च एम्प्रेस कार्ड विद इन 3 मंथ्स कुछ व्यूवर्स के लिए। दिसंबर जनवरी, ओके, दिसंबर टू जनवरी की एक टाइम फ्रेम एंड विद इन ए ईयर, एक साल के भीतर। ओके, अभी विंटर सीजन चल रही है, नेक्स्ट विंटर सीजन की भीतर ही एनर्जी आ रही है। लेट्स सी हाउ विल बी योर लाइफ, मेरा लाइफ, लेट मी चेक, रिलेशनशिप कैसा होगा। ओके, ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। ओके,
दिस अगेन मून कार्ड, इमोशनल बॉन्ड, इमोशंस आप दोनों के लिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों के लिए मून बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। एंड लुक एट दिस, मतलब एक कनेक्शन, दिस इज़ फर्स्ट कार्ड हर्मिट, जो एक इंट्रोस्पेक्शन सेल्फ लव की बात कर रही है। इसका मतलब ही है कि एक कनेक्शन रिजरेक्शन तब हो रही है आप दोनों ही जब यूनिक इनर जर्नी शैडो वर्क कर रही है एंड एक दूसरे को हील करने में, उस नॉर्थ नोड को अलाइन करने में भी मदद करेंगे। दिस इज़ वेरी डिमांडिंग लव, कुछ पॉजिटिव एक एनर्जी नज़र आ रही है। मतलब यू नो समटाइम्स बिकॉज मून बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है तो समटाइम्स एक सस्पिशियस कि क्या हो रही है, आप किससे बात कर रही हो, थोड़ी प्रोटेक्टिव, बिकॉज 7 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ओवरली प्रोटेक्टिव पॉजिटिव एनर्जी को शो करते हैं, बट इतना बोलेंगे नहीं बिकॉज हर्मिट कार्ड आई है, उतना ये उस तरह से दिखाएंगे नहीं, बट मन ही मन थोड़ी प्रोटेक्टिव, एक दूसरे को लेकर समटाइम्स जेलस, बिकॉज वर्गो लिटिल बिट जेलस, तो एक जेलसी मुझे दिखाई दे रही है। एंड दिस इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स, लिटिल बिट फ्लर्टी एंड ओपन माइंडेड लव, जहाँ पर आप रोमांटिक टूर ट्रैवल करिए, बहुत हैप्पी मैरिड लाइफ है, नो डोंट वरी अबाउट इट, बट मुझे थोड़ी ये पर्सन सीक्रेटली मिस्टीरियस नज़र आ रही है कि आप अगर इनको अटेंशन नहीं दे रही हो तो इनको शक हो रही है कि कुछ मसला है। तो ऐसा कुछ नेगेटिव एनर्जी नहीं है, बट बिकॉज मून बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है तो कभी कभी इल्यूशन क्रिएट होना, एंड इट्स वेरी टेम्पररी, बट द 7 ऑफ वॉन्ड्स ओवरली प्रोटेक्टिव एनर्जी आ रही है, थोड़ी गर्डेड ओवरली प्रोटेक्टिव एनर्जी। सो आपको भी इनकी एनर्जी के साथ जुड़ने के लिए आपकी साइकिक पावर को भी बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा, बिकॉज ये बहुत मन ही मन बहुत ओवर थॉट करते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। थोड़ी देखते हैं चम्स, आपकी फ्यूचर स्पाउस, कुछ आपको क्लैरिटी मिले फ्यूचर स्पाउस के रिगार्डिंग। ओके, या लुक एट दिस, आई थिंक एंकर कार्ड आई, एंकर सिंबल आई है। ये पर्सन ट्रैवल वगैरह करते हैं, बट दिस इज लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, एक बार हाथ थामेंगे तो जीवन भर के लिए। लुक एट दिस किंग ऑफ कप्स हियर, सो किंग ऑफ कप्स इमोशनली थोड़ी बैलेंस तो होती है बट थोड़ी सिक्रेटिव होती है। ओके, अपने इमोशंस को बहुत इजीली एक्सप्रेस नहीं करते। बुके आई है एंड बुके, ओ माय गॉड, बुके भी आपकी आई है, राइट, बुके यहाँ पर एंकर भी आई है। सो यहाँ पर ऑफर आएगा, रिक्वेस्ट, फ्रेंड रिक्वेस्ट, कुछ इस टाइप की सिचुएशन। एंड प्लेन दिखाई दे रही है, प्लेन का मतलब ट्रैवल तो करता है, या फिर कुछ व्यूअर्स के लिए फॉरेन जर्नी, यहाँ पर सेटल फॉरेन पर सेटल करेंगे। आउल आई है, सो वेरी वाइज पर्सन, वेरी इंट्यूटिव साइकिक पर्सन है। ओके, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन नज़र आ रही, फैमिली की सलाह हो, फैमिली के निर्णय, उनकी उनकी डिसीजन भी इनके लिए मैटर करता है, बट दिस इज़ फैमिली मैन और वुमैन। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट, मतलब इनके साथ आपकी फैमिली है, नेक्स्ट जनरेशन है। दिस इज़ नंबर 4 इज़ ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। एंड लुक एट दिस मून एंड स्टार, जो लिखी है डेस्टिनी में, कहाँ जाएगा, दिस इज नॉट नो, दिस मून एंड स्टार, लुक एट दिस मून एंड स्टार। ओके, सो आपको ड्रीम में ये पर्सन दिखेंगे, ग्रुप नंबर 1, मुझे थोड़ी इसके बाद की कुछ फीचर्स आपको दिखेंगे कि रिकॉग्नाइज करने में मदद करेंगे। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2, अगर आपने मैरियम जस्ट पर हार्ट चूज़ की है, ओके, एंड विथ दिस डेट ऑफ बर्थ। ओके, लेट्स सी आपकी शादी किससे होंगे। फ्यूचर स्पाउस जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो का रिगार्डिंग। मैं इनमें चार्म्स भी देखूंगी, एक टाइम फ्रेम भी देखेंगे। जिनकी शादी की टाइम फ्रेम चल रही है, आप शादी करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक टाइम फ्रेम। ओके, लेट्स सी whom you will marry. करेज ऑफ लव 43 नंबर 7। ये हिम्मत की जब बात होती है सो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस की भी बात होती है, जहाँ पर आपको स्टैंड लेना पड़ रहा है मैरिज के लिए या फिर पर्टिकुलर किसी पर्सन के लिए। करेज ऑफ लव। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या और मैसेजेस आ रही है। दिस इज नंबर 37 फैमिली। लुक एट दिस, एक फैमिली में कोई आ रहा है रिश्ता लेकर, और पर्टिकुलर कोई फैमिली मेम्बर इस रिश्ते को फॉर्म करने में, मैरिज होने में मदद कर रहा है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट विद दिस ट्रांसफिगरेशन। ये जो मीनिंग है इस कार्ड की, मतलब समथिंग बहुत ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म होना कोई चीज़ है। हो सकता है शुरुआती दौर में कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो, बिकॉज करेज ऑफ लव कार्ड आई है जहाँ पर हिम्मत और स्टैंड लेने की बात कहा जा रही है, पेशेंस की बात कहा जाता है, एंड एक ब्यूटीफुल रिजल्ट आपको मिलेगी। ओके, एंड आई डू फील बहुत हैप्पी मैरिड लाइफ आप लीड करेंगे। ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी, या दिस इज मिस्टिकल यूनियन। मिस्टिकल यूनियन कार्ड आते हैं जब आप एक ऐसी कनेक्शन में होते हैं, ऐसी पर्सन से मैरिज करते हैं जो बहुत हाई लेवल की सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, तब मिस्टिकल यूनियन की बात होती है कि आप ऑलरेडी मिल चुके हैं। यू एक्चुअली
आप ऑलरेडी उससे शादी कर चुके हैं। ये बहुत हाइपोथेटिकल एक थॉट है जहाँ पर आपको लग सकता है कि इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल, बट ट्विन फ्लेम हो, ओल्ड सोलमेट जो ऑलरेडी जन्म से मिलते आए हैं, जैसे वो मिल चुके हैं, एक पेटेड मीटिंग होगी आप दोनों के बीच। बट मिस्टिकल यूनियन का मतलब है आप टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो जाएंगे इस पर्सन से फिजिकल लेवल पे मिलने से पहले। आपको ड्रीम के थ्रू से, साइन के थ्रू से बताया जाएगा कि दिस इज योर पर्सन। आपको रिकॉग्नाइज, मतलब उस पर्सन को रिकॉग्नाइज करने में मदद करेंगे यूनिवर्स। बट दिस इज वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन, मिस्टिकल यूनियन। ओके, लेट्स सी, थोड़ी देखते हैं एस्ट्रोडिक से। ग्रुप नंबर 2, शादी किससे होंगे? ओके, ग्रुप होम यू विल मैरी। ग्रुप नंबर 2, शादी किससे होंगे? ओके, फर्स्ट दिस इज नेपच्यून, ड्रीम्स, डे ड्रीमर पर्सन होंगे। इनकी ओवर थॉट पैटर्न हो सकती है। नेपच्यून हम कहते हैं ना, नेपच्यून एनर्जी, मतलब बहुत हाईली इंटेंस्ड पर्सन, मतलब इनकी थॉट पैटर्न बहुत डीप होंगे, बहुत ईजीली ये ओपन नहीं होते हैं। मुझे वाटरी एनर्जी आ रही है। नेपच्यून मतलब ड्रीम्स, मैं आपको शुरू में बताई थी, आप ड्रीम करने लगेंगे इस पर्सन को लेकर, या फिर ड्रीम में पर्सन आपको दिखाई देंगे। उस पर्सन को भी ड्रीम बहुत बड़ी एक मैसेज है, चैनल होगी। नेपच्यून का मतलब है ये पर्सन क्रिएटिव पर्सन है, बट सोचते बहुत हैं। ओके, इमेजिनेशन पावर काफ़ी स्ट्रांग होंगे। एंड लुक एट दिस, ड्रीम में दिखाई दे रही है एक दूसरे को। ओके, लेट्स सी, आपको नाम सुनाई दे सकते हैं पर्टिकुलरली ड्रीम में। ऐसा ज़रूरी नहीं है हमेशा फेस ही दिखाई दे, कुछ फीचर्स दिखाई दे सकते हैं। ओके, एक्यूरियस, बट एक्यूरियस आर इन्वेंटर। ओके, इनोवेटर, साइंटिस्ट, रिसर्चर हो सकती है। ओके, कुछ व्यूअर्स के लिए इनकी एनर्जी, थॉट पैटर्न ना दूसरे पर्सन से बहुत हटके हैं। इनकी सोच विचार दूसरे पर्सन से बहुत अलग होगी। एक्यूरियस काफ़ी फ्रीडम लवर पर्सन होगी, मतलब खुली बार्स जो होते हैं ना, एक ये इनको हो सकती है। नेपच्यून एंड एक्यूरियस एक साथ आइए, कमिटमेंट इशू हो सकती है इस पर्सन को। बहुत फ्रीडम लवर पर्सन है। ओके, लेट्स सी, कमिटमेंट इशू हो सकती है इस पर्सन को। ओके, लुक एट दिस, वर्गो एंड पाइसेस, दिस इज 6th हाउस, क्रैफ्ट। ओके, सो डिटेल ओरिएंटेड पर्सन है एंड वर्गो आर वेरी डिटेल, वेरी प्रैक्टिकल, ओवर थॉट भी करते हैं। बिकॉज वर्गो में एक एनर्जी होती है, मरकरी एग्जॉल्ट हो जाती है वर्गो में, एंड वर्गो फ्लेक्सिबल होते हैं, मीडिएटर होते हैं। बट मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, आइदर ये हेल्थ डिपार्टमेंट से हो सकती है, टीचिंग फील्ड से हो सकती है, आयुर्वेद हीलिंग डिपार्टमेंट से हो सकती है, मेडिकल डिपार्टमेंट पर्टिकुलरली पैथोलॉजिस्ट हो सकती है। एंड दिस इज द 12th हाउस, द पाइसेस, सबकॉन्शियसली आप दोनों कनेक्टेड होंगे। एंड लुक एट दिस अगेन, ड्रीम्स। एंड मुझे एक चीज़ की वाइब्स है, 6 and 12, वर्गो एंड पाइसेस, एक्चुअली 1st हाउस 7th हाउस एनर्जी। एंड लुक एट दिस 6 and 12 एनर्जी। ओके, सो कंपैटिबल विथ ईच अदर, मतलब आप एक दूसरे के लिए, दैट्स व्हाई द ट्रांसफिगरेशन कार्ड हियर, आप एक दूसरे के लिए बेस्ट मैच्ड है कपल, बिकॉज वर्गो और पाइसेस बेस्ट मैच्ड। ओके, लेट्स सी, ज़रूरी नहीं है वर्गो पाइसेस हो, 12th हाउस हो सकता है कि नेपच्यून इनके 12th हाउस में हो। ओके, लेट मी चेक, थोड़े और मैसेजेस देखते हैं। मरकरी पाइसेस में हो सकती है, मरकरी वर्गो में हो सकती है, मरकरी एग्जॉल्ट, मरकरी जेमिनी में हो सकती है। ओके, दिस इज कम्युनिकेशन। डेफिनेटली इनकी आइदर ए जर्नलिस्ट हो, मतलब मुंह के शब्द बेचकर कमाई जो करता है, आइदर एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट, जर्नलिज्म, जर्नलिस्ट, आई डोंट नो, कुछ ऐसी चीज़ें टेक्नोलॉजी फील्ड से जुड़ी हुई, बट वेरी हार्ड वर्कर। हनी भी आ रही है, हार्ड वर्कर एनर्जी आ रही है। मरकरी बहुत यूथफुल होगी, चाहे उम्र जो भी हो, दिखने में बहुत कम उम्र की दिखेंगे। लिब्रा एनर्जी आ रही है, 7th हाउस, द आइडियलिस्ट, लिटिल बिट पिकी पर्सन नज़र आ रही है, बहुत बैलेंस पर्सन होगा। बट मुझे थोड़ी वाइब से बहुत सोशल बटरफ्लाई नहीं है ये पर्सन, ओपन होने में दिक्कत होती है इस पर्सन को। एंड लुक एट दिस, ग्लास उतार रही है, रोज टिंटेड ग्लास। सो आप दोनों की भी करेज ऑफ लव आ रही है। सो थोड़ी दिक्कत शुरुआती दौर में होंगे, बट द 7th हाउस मीन्स कमिटमेंट। 7th हाउस में पाइसेस, वर्गो, नेपच्यून, एक्यूरियस साइन, मरकरी 7th हाउस, मरकरी 7th हाउस का लॉर्ड हो सकता है। लेट मी चेक, मरकरी लिब्रा में। ओके, 2 कार्ड मेरी नीचे गिरी। ओके, ये 2 कार्ड नीचे गिरी। दिस इज वर्गो अल्केमिस्ट एंड विद दिस कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब है दोनों मिलकर कुछ करना। होता है ना कि पति पत्नी दोनों मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करी है, या फिर किसी जगह पर सेटल करी है। युति बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी है, तो यहाँ पर हो सकती है इनकी कोई युति और वर्गो
एल्केमिस्ट, बहुत स्ट्रॉन्ग 6th हाउस वर्गो की एनर्जी आ रही है। वर्गो और एल्केमिस्ट, मैजिशियन, एंड हियर इज अ मरकरी मेन प्लैनेट में आई है। ओके, सैटर्न आई है, एक्यूरस एज डिफरेंस नज़र आ रही है, बट लुकिंग वेरी यूथफुल, चार्मिंग। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। दिस इज सन एंड 8th हाउस। एक चीज़ की वाइब्स आ रही है, बिकॉज सन 8th हाउस, सन इन स्कॉर्पियो, और सन 8th हाउस में सन का मृत्यु नहीं होती, सन तटस्थ हो जाते हैं 8th हाउस में। बट हो सकती है पिता से जुड़ी इनकी कुछ हार्ट ब्रेक है, फादर बहुत डोमिनेंट है। एंड नंबर 8 आ रही है, नंबर 6, नंबर 8, नंबर 3 इनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। इनकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं ना कहीं ये नंबर हो सकती है। बट मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है कि सन कार्ड इज़ अ वेरी पॉपुलर पर्सनैलिटी, मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब से हो सकती है, या फिर ऐसी जगह पर, मतलब हैंडसम सैलरी इनके पास होना चाहिए। वेरी क्रिएटिव पर्सन, सन मीन्स क्रिएटिव। लिटिल बिट मुझे वाइब्स आ रही है इमेच्योर एनर्जी, मरकरी इज इमेच्योर। इमोशंस को हैंडल करने में इनको बहुत दिक्कत होती है। बात जब इमोशंस के आते हैं ना, इनको हैंडल करने में बहुत दिक्कत होती है। वर्गो, मरकरी, सूर्य, अगेन चाइल्डिश एनर्जी, मुझे बहुत चाइल्डिश, मतलब यू आर मेच्योर इनफ। आप दोनों ही स्पिरिचुअल है, बट मुझे थोड़ी मेच्योरिटी की डिफरेंसेस आ रही है एज के साथ साथ। लेट मी चेक ग्रुप नंबर 2, फ्यूचर स्पाउस। डिटेक्टिव, ओह माय गॉड, एक आंखें, लुक एट दिस, इनका हरकतें, ग्रेट पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इंट्यूशन, डिजायर टू सीक आउट ट्रूथ। थोड़ी एडवोकेट टाइप का एनर्जी है। मैं नहीं कह रही उनका प्रोफेशन एडवोकेट, डिटेक्टिव टाइप, मतलब बिकॉज 8th हाउस वेरी सीक्रेटिव, वेरी मिस्टीरियस पर्सन। मैं आपको शुरू में बताया कि ईजिली ये मैनिफेस्ट कर सकते हैं, मतलब जब पहली बार आपको मिलेंगे, या हो सकता है आपको नो बोलते, रिजेक्ट कर दे, ये मैनिफेस्ट करेगा आपके बारे में, इन्फॉर्मेशन लेगा कि आपके मन में क्या चल रहा है। सीक आउट द ट्रूथ, ये जब तक, बिकॉज द वर्गो हो या फिर मरकरी, इनका टेंडेंसी होती है वेरी एनालिटिकल, वेरी प्रैग्मेटिक। इनका टेंडेंसी है कि सब कुछ परफेक्ट होगा, देखेंगे वो क्या चाहता है, क्या होगी मैरिड लाइफ, सब कुछ पहले से ही ना एज्यूम, मतलब एक करेंगे, ये एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे, देन जाकर इसको 3D रियलिटी में लेकर आएंगे। माय गुडनेस, स्पाई भी करेंगे ये। लेट्स सी, थैंक यू, कार्ड ही नहीं आ रही है। ग्रुप नंबर 2, योर फ्यूचर स्पाउस। दिस इज सैबोटियर, हाईलाइट्स योर फियर ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट एंड द चेंजेस इट वुड ब्रिंग टू योर लाइफ। मुझे लग रही है इस पर्सन की कुछ फियर्स होगी, सेल्फ क्रिटिकल एनर्जी है बहुत, दैट्स वाई इजीली इनको रिजेक्शन का डर है, इनको रिजेक्शन ना सुनने में डर है। तो इनको कोई ना बताए इससे पहले ये ना बोल देंगे कि मुझे नहीं करनी है शादी, तुम ना बोलो उससे पहले मैं ही ना बोल दूंगी। तो यहाँ पर उस टाइप की एक टेंडेंसी है, फियर है इनका। मैं शुरू में बताई नेपच्यून को देखकर कि इनको टेंडेंसी है, कमिटमेंट इशू है, बहुत फेमिनिन एनर्जी है। दिस इज सर्वेंट, डिलाइट्स ऑन सर्विंग अदर्स, ए फ्री एंड लविंग हार्ट, बट बहुत ही चैरिटेबल केयरिंग पर्सन होगी। सर्वेंट आने का मतलब ही है जो हाथ खुली रहती है देने के लिए, राइट। सर्वेंट का मतलब ये कुकिंग वगैरह भी शायद जानते होंगे आपके स्पाउस, बट मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है ये पर्सन शादी के बाद आपको अच्छी खाना बनाकर भी खिलाएंगे। ओके, मुझे वो एनर्जी आ रही है। बट सर्वेंट आ रही है, ये जॉब तो करते हैं, हैंडसम सैलरी इनको मिलती है, बट मुझे थोड़ी सोशल वर्कर की एनर्जी आ रही है कुछ व्यूअर्स के लिए। योर फ्यूचर स्पाउस किसी हॉस्पिटल की मैनेजर वगैरह भी हो सकती है, हॉस्पिटल या फिर किसी कोई ऐसी कोई जगह पर, कोई रेस्टोरेंट का मालिक, कुछ ओनर। थैंक यू for some. Okay, thief is here. Look at this, the avenger and the guide. This guide is a professor, okay, और mentor और guru type energy को दिखाते हैं। avenger एक desire to balance the scale of justice, righteousness on behalf of society और oneself. बट avenger जब justice, कोई legal issue का चक्कर हो सकता है इनके परिवार में हो, या फिर ये हमेशा ही लाइफ को बैलेंस कर चलते, बिकॉज लिब्रा एक बड़े एनर्जी में आई है, ऊपर से यहाँ पर भी एक बैलेंस की एनर्जी और स्केल ऑफ जस्टिस। मैं इसलिए बोल रहे थे, इज अ वेरी एनालिटिकल पर्सन। लुक एट दिस, अ थीप कार्ड, प्यार है छुपा हुआ है, तो थोड़ी सीक्रेट एडमायरर की एनर्जी आ रही है। ओके, लेट्स सी, बट दिस इज अ रेस्क्यूअर, मुझे लग रही है यू आर द रेस्क्यूअर फॉर दिस पर्सन। लेट मी चेक, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, फ्यूचर स्पाउस। ओके, दिस इज
ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी। ओ माय गॉड, एक खींच रही है दूसरे नहीं आ रही है मीन्स दिस इज ट्विन फ्लेम कनेक्शन पर्सन, बट एक पर्सन रेडी नहीं हो पा रही है, राइट जब आप फर्स्ट टाइम मिल रही है दूसरी पार्ट जो है डिवाइन काउंटर पार्ट जो है, एंड पर्टिकुलरली मुझे लग रही है दिस इज द पर्सन, इनको कनेक्शन समझ ही नहीं आ रही है शुरुआती दौर में, इनसिक्योरिटी की वजह से, फियर की वजह से। लुक एट दिस, माय गॉडनेस, फियर ऑफ कमिंग टुगेदर, इनको इंटीमेसी या फिर कमिटमेंट इशू तो है, फियर ऑफ कमिंग टुगेदर, इनको बहुत ज़्यादा सेल्फ क्रिटिकल एक एनर्जी आ रही है, एंड दिस इज़ कमिटेड रिलेशनशिप, जब ये बनेगा दिस इज़ लॉन्ग टर्म, एक बार एक दूसरे के हाथ आप थामेंगे तो पूरी जीवन भर के लिए, दिस इज़ वेरी सूदिंग, यू नो, एक दूसरे, बिकॉज वर्ड को फास्ट है वेरी कंफर्टेबल, एक दूसरे के लिए कंफर्टेबल है, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल एक्यूरियस हो, लियो हो, दे आर कंफर्टेबल। सो मुझे सन लियो की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ओके, कुंभ लियो, ओके, बॉटम ऑफ द डेक फॉर सम रोमांटिक फीलिंग्स एंड सेल्फ लव, मुझे लग रही है बहुत आइदर आप मिले नहीं हैं और बहुत फ्रेश पर्सन है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप 4-5 साल से मिल चुके, मुझे लग रही है पर्सन मिरर करेंगे आप एक दूसरे को, दिस इज वेरी रोमांटिक कनेक्शन बाय द वे, दैट्स अ वेरी रोमांटिक कनेक्शन, लेट मी चेक, थैंक यू, बट लुक थोड़ी सी भी अगर हिल जाए तो बैलेंस टूट जाएगी, तो शुरुआती दौर में कनेक्शन काफ़ी नाजुक दिखाई दे रही है, ओके, लेट्स सी, future spouse, group number 2, future spouse, whom you will marry, future spouse, group number 2, oh this wedding card, look at this situation involves marriage, कहीं नहीं जाएगा ये connection, wedding, okay, you have already made the romantic partnership, for some आप मिल चुके हैं इस पर्सन के साथ, so ये मैसेज आ रही है, बट सबके लिए तो नहीं होगी, you have already met the romantic partner, okay, let me check what's the energy, stay optimistic about your love life, positive thinking and faith will bring you romance, ये आप दोनों के लिए ही है, राइट, सो यहाँ पर इस कनेक्शन को लेकर ऑप्टिमिस्टिक रहना होगा, बिलीव करना होगा, एंड लुक एट दिस, someone from your past is returning to your life, this is a past life connection, this is a reconciliation, कुछ unmet desire है इस connection में past life से, and that's why this is a very strong intense connection, that's why कुदरत मदद करी है यहाँ पर, right, let me check, thank you so much, group number 2, future spouse, लॉक तो लगी है किसी एक की, look at this is a key here, 3-3, ओके, सो एक के पास की है, दूसरी की हार्ट लॉक है, इन्हीं का हार्ट लॉक मुझे नज़र आ रही है, एंड ही वाज द की, एंड दिस इज़ अ स्नेक कार्ड हियर, स्नेक से हम एक्चुअल में कुंडलिनी भी देखते हैं, सो नंबर 3-3 एंड नंबर 7 मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, शुरुआती दौर में इस कनेक्शन में बहुत ट्रस्ट इशू क्रिएट होगी, स्नेक जो होते हैं ना, सेडिंग द ओल्ड स्किन एम्ब्रेस द न्यू वन, दैट्स वाई द ट्रांसफिगरेशन कार्ड है, बहुत सारी एक कहावत है कि प्यार जितना चेंज करता है इंसान को, उससे कहीं ज़्यादा प्यार में मिला दर्द इंसान को बदल देते हैं, तो इस शुरुआती दौर में साइकिल तो थोड़ी नज़र आ रही है मुझे, ओके, लेट्स सी, बिकॉज दिस पर्सन की टेंडेंसी एक थीप वाला टेंडेंसी है, ओके, लेट मी चेक, दिस इज सीप लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन नंबर 3, पर्सन को ट्रैवल करना पड़ता है और हो सकता है शादी के बाद आप ट्रैवल करके उस पर्सन के पास आपको जाना पड़े, लुक एट दिस इज़ एक्चुअली म्यूनिसिपलिटी की बात कहा जाता है, लीगल इशू की बात कहा जाता है, सो मुझे लग रही है क्योंकि ये कार्ड रिपीट हो रही है, इनकी परिवार में हो या फिर कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर कुछ लीगल इशू वगैरह चल रही है, तब इस पर्सन के साथ आप मिल रही है, वो मसला यहाँ पर सॉल्व होगी, दिस इज़ द डॉग कार्ड, फ्रेंडशिप मुझे नजर आ रहा है, कुछ व्यूअर्स के लिए फ्रेंड कम लवर, राइट, दिस टाइप ऑफ एनर्जी, वेरी ट्रस्टवर्दी पर्सन बाय द वे, एंड दिस इज द आउल कपल, लुक एट दिस, एक आउल इंतज़ार करिए, दूसरा आउल भागम भाग इधर उधर जा रही है, आ रही है, जा रही है, सो यहाँ पर बार्ड्स ऑल अबाउट मैट्रिमोनियल डेटिंग ऐप्स की भी बात कहा जाता है, बट कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है पर्सन ट्रैवल करेगा, एंड यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन, राइट, लेट मी चेक, थोड़ी देखते हैं और क्या एनर्जी आ रही है, किस टाइप की कनेक्शन होगी, ओके, किस टाइप की कनेक्शन होंगे, नंबर 2, किस टाइप की कनेक्शन होंगे,
आप दोनों ही काफ़ी वाइज सोल है, ओल्ड सोल है, आउल कपल आई है, सो वेरी ओल्ड सोल टाइप एनर्जी। ओके, लुक एट दिस, बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ कप्स। ओके, आप दोनों की कनेक्शन, ओ माय गॉड, दिस अगेन बैलेंस, वेरी जनरस, वेरी फियर लव एनर्जी एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों इस कनेक्शन में, लुक एट दिस, दिस इज जनरस एंड फियर लव। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके कनेक्शन में नहीं है। 6 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स जहाँ पर जस्टिस है, जहाँ पर बैलेंस है, जहाँ पर डेडिकेशन है, सेक्रीफाइस है एक दूसरे के लिए। ओके, एंड दिस इज 8 ऑफ पेंटिकल्स, डेडिकेटेड एंड कल्टिवेटेड लव। मतलब आप एक दूसरे के लिए एफर्ट्स लगाएंगे एंड दिस एनर्जी फीलिंग्स आर म्यूचुअल। लुक एट दिस क्वीन ऑफ कप्स, ऑलवेज रेडी टू गिव, वेरी गिविंग, वेरी डिवोशनल एंड मेच्योर्ड लव की बात कहा जाता है। बिकॉज मुझे शुरू से एक बात की भाव सर कि यू आर वेरी मेच्योर्ड इनफ, बट दिस एनर्जी इमोशंस को लेकर काफ़ी इमेच्योरिटी शो कर सकता है, बट बिकॉज ऑफ यू हो सकता है कनेक्शन धीरे धीरे किस तरह से बैलेंस हो रही है ये भी वर्क कर रही है। ओके, लेट्स लुक एट दिस अगेन द जस्टिस कार्ड। तो मुझे लग रही है कुछ मतलब एक बैलेंस बहुत आ रही है एंड सैटर्न आ रही है, फियर एंड डिजर्विंग लव। मतलब अल्टीमेटली कुछ अनमेट डिज़ायर जो है आप दोनों कैरी कर रही है पास्ट लाइफ से, वो यहाँ पर भुगतान होगी, वो कंप्लीट होगी वो साइकिल। ओके, लेट्स सी, थोड़ी देखते हैं किस टाइप की कॉर्ड कनेक्शन है। ग्रुप नंबर 2, फ्यूचर स्पाउस, कॉर्ड कनेक्शन। ओके, दिस इज सिल्वर वाटरफॉल, 2 बर्ड अगेन दिखाई दे रही है, सिल्वर एंड स्वान कपल टाइप एनर्जी है। एक स्वान दूसरी स्वान पार्ट को ढूंढ रही है, बट सिल्वर वाटरफॉल का मतलब क्लींजिंग प्रोसेस। इस कनेक्शन में कुछ शुरुआती दौर में जो दिक्कत हो रही है वो पहले क्लीन होगी। ओके, दिस इज़ वेरी प्योर कनेक्शन। सिल्वर वाटरफॉल आने का मतलब है प्योरिटी है। वन मोर स्पिरिट, कॉर्ड कनेक्शन, व्हाट टाइप ऑफ कॉर्ड कनेक्शन, व्हाट टाइप ऑफ कॉर्ड कनेक्शन। आप दोनों ही काफ़ी बाउंड्रीज में होंगे। एक कार्ड जंप हुई, काफ़ी आप शुरुआती दौर में आप दोनों ही शायद थोड़ी इंट्रोवर्ट हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, लुक एट दिस, एक सोवन अपने पार्ट को ढूंढ रही थी एंड दिस द कंप्लीशन, द सोवन कपल हेयर इज़ अ वेरी कमिटेड। सोवन अपनी लाइफ में एक ही पार्टनर रखता है एंड दिस इज़ योर रिफ्लेक्टेड इमेज, दिस वर्दिनेस जो शुरुआती दौर में फर्स्ट साइकिल में आप एक दूसरे को वो महसूस करवाएंगे, एक जर्नी चलेगी। ओके, लेट्स सी, देखते हैं थोड़ी चार्म से देखते हैं एंड टाइम फ्रेम। ओके, ग्रुप नंबर 2, जिनकी मैरिज की बात चल रही है उन लोगों के लिए टाइम फ्रेम है। ओके, ग्रुप नंबर 2, मैरिज कब तक होंगे। ओके, 3 कार्ड आई है, लेट्स सी, देखते हैं। जुलाई, मंथ जुलाई विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मंथ फेब्रुअरी विल बी इंपॉर्टेंट एंड डिलेस यू आर इन हैंगिंग पोजिशन बाय योर ओन विल, हैंग्ड मैन। सो यहाँ पर कहा जा रही है कि शादी करेंगे बस थॉट पैटर्न काफ़ी नहीं, कुछ एक्शन की भी ज़रूरत है, राइट। सो हैंग्ड मैन एनर्जी आई है, वैसे मुझे लग रही है बहुत स्पिरिचुअल आउटकनिंग होगी इस प्रोसेस में। जुलाई एंड मंथ फेब्रुअरी विल बी इंपॉर्टेंट। ओके, लेट्स सी थ्रू चार्म्स कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी स्पाउस के बारे में। ओके, लेट्स सी कुछ इन्फॉर्मेशन। ओके, एक एंजल फेदर दिखाई दे रही है। ओके, सो डिवाइनली कनेक्टेड। ओके, दिस इज द डेथ कार्ड हियर। सो डेथ मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। इस कनेक्शन में एक रिजरेक्शन होगी, रीबर्थ होगी, बिकॉज लुक एट दिस केज एंड केज से मुझे वाइब्स आ रही है कोई एक पर्सन तो केज में या फिर उसकी थॉट पैटर्न, फियर, इनसिक्योरिटी इसको लेकर केज में है। एंड मुझे लग रही है आप दोनों काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस में शायद सेटल करेंगे। ओके, एंड दिस इज एलिफेंट, एलिफेंट को एंड गणेशा की भी एनर्जी होती है। सो ऑब्स्टेकल रिमूवर हो सकता है लॉर्ड गणेशा, कोई एक पर्सन लॉर्ड गणेशा को पूछते हैं, मे बी दिस पर्सन और यू। एंड मैं सभी रिलीजन की ही बात कर रही हूँ यहाँ पर, बट लुक एट दिस अ क्राउन। फाइनेंस करियर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, बट लाइक पॉपुलरिटी, क्राउन का मतलब आने का है कि एक पर्सन मैस्कुलिन होगा, राइट, बट क्राउन मीन्स फाइनेंस करियर ओरिएंटेड पर्सनैलिटी। एंड दिस इज या मनी, मनी एक मैटर दिखाई दे रही है, फाइनेंस या फिर इस पर्सन के लिए हो सकती है। मुझे यहाँ पर एक बहुत बड़ी ट्री दिखाई दे रही है, तो एक बहुत फैमिली मतलब एक बड़ी फैमिली आप क्रिएट करना चाह रहे, एक हैप्पी फैमिली आप क्रिएट करेंगे। ओके, एंड ग्रीन बूट दिखाई दे रही है, बूट का मतलब एफर्ट्स लगाना होगा इस कनेक्शन में।
एक साइकिल चलेंगे, फिर से कनेक्शन बनेगा। एंड दिस अगेन हार्ट चक्र, किसी एक पर्सन के हार्ट चक्र लॉक है, दैट्स वाई द केज हियर। सो मतलब इस हार्ट चक्र को ओपन करने में बहुत दिक्कत होगी। एंड पर्टिकुलरली दिस पर्सन, योर स्पाउस, लुक एट दिस एस ऑफ कप्स, दिस इज इमोशनल फुलफिलमेंट एंड एक साथ जुड़ी हुई थी। ओ माई गॉड, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड आपकी आई थी। Yes, this 4 of Wands and 6 of Pentacles, this is twin flame or soulmate connection, but very balanced connection. And this is tortoise. Oh my God, कोई देखना नहीं चाहता इसको। Tortoise, slow and steady connection, but win the race. So very long term and committed connection, but दिक्कत है कि slowly प्रोग्रेस हो रही है। Starfish आ रही है, Starfish गुड लक को लेकर आते हैं। ओके, दिस इज़ एक्चुअली फेदर कार्ड, कुछ रिलीज़ होगी इस कनेक्शन में कुछ। एंड दिस इज़ अ लंटन, जो एक्चुअल में हर्मिट का एनर्जी है। कोई एक पर्सन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हर्मिट मोड में है। दिस इज़ द मून हर्मिट। ओके, सो किसी एक पर्सन का मून अफेक्टेड एंड दिस इज़ द पर्सन। एंड दिस इज नंबर 4 इज़ ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, एक कनेक्शन स्टेबिलिटी लेकर आएंगे। दिस इज़ फैमिली, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कुछ फैमिली इशू शुरुआती दौर में हो सकती है, बट बाद में जाकर ये रिजॉल्व होगी। दिस इज़ नंबर 3 एंड नंबर 6। ओके, डबल होकर ये आई। ओके, सो हो सकता है 6 इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। सो कोई पर्सन मदद करे, कोई फ्रेंड, कोई थर्ड पार्टी मदद करे इस कनेक्शन को रिवाइव करने में। ओके, बट बिकॉज इस कनेक्शन में ये पर्सन जो है बहुत सप्रेस्ड है, केज्ड में है। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम। ग्रुप नंबर 3, आपकी शादी किससे होंगे, होम यू विल मैरी, फ्यूचर स्पाउस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है। अगर आप डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग चूज़ की है और विद दिस सोलराइट क्रिस्टल पिरामिड इंट्यूटिवली अपने चूज़ की है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। एंड में टाइम फ्रेम देखेंगे, चार्म्स देखेंगे। एंड टाइम फ्रेम उन लोगों के लिए है जिनकी शादी की बात चल रही है घर में, उन लोगों के लिए। फर्स्ट थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपकी मैरिज कब हो रही है, सिचुएशन को देखते हैं। ओके, एंड डिटेल में देखेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस को लेकर। लेट्स सी, ग्रुप नंबर 3, विटनेस, फर्स्ट कार्ड 52 नंबर 7। विटनेस का मतलब साक्षी, राइट, एक्सपीरियंस होना बिफोर मैरिज जर्नी में, बट एक आंखें दिखाई दे रही जो ब्लिंक नहीं हो रही है। सो ये हो सकती है आप किसी को फर्स्ट देखें, लव एट फर्स्ट साइट हो सकती है फॉर सम। ओके, मैं जानती हूँ बहुत बोगस एक टर्म है लव एट फर्स्ट साइट, बट फिर भी कुछ व्यूअर्स के लिए वो एनर्जी आ रही। बट विटनेस का मतलब बहुत सारे लाइफ एक्सपीरियंस होना बिफोर मैरिज जर्नी में, जो एक्सपेक्टेड नहीं थी। ओके, दिस इज़ लुक एट दिस, एक बर्ड केज है, केज में है, दूसरी बर्ड मिलने आ रही है। ये जो केज यहाँ पर दिखाई दे रही ना, ग्रुप 2 पे केज आई थी। मतलब केज में मतलब ये थॉट पैटर्न का केज हो सकती है, फियर हो सकती है, इनसिक्योरिटी हो सकती है। दूसरी बर्ड मदद कर रही है, दिस इज़ योर स्पाउस में भी, वो मदद कर रही है कि किस तरह से आप केज से बाहर जा सकते हैं। ओके, कुछ थॉट पैटर्न से, कुछ शैडो से आप बाहर जा सकते हैं, बिकॉज दिस नो इन लव। तो एक तरफ कैक्टस है, एक तरफ लोटस है, एंड बीच में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। नंबर 38, नंबर 11। सो एक चीज़ की वाइब्स आ रही है कि शुरुआती दौर में आपकी शादी को लेकर कुछ नेगेटिव थॉट पैटर्न हो सकती है, इस पर्सन की हो सकती है, और ये शादी फर्स्ट नो हो जाए, आपने नो बोला, स्पाउस ने नो बोल दिया, कुछ इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है। एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी बाय द वे, बट लोटस इज लाइक ए स्पिरिचुअल अवेकनिंग। नंबर 22, नंबर 4, टचिंग वन अनदर। मुझे तो यहाँ पर पर्सनल चॉइस नज़र आ रही है कि आप एक दूसरे से मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल टच आ रही है, टचिंग वन अनदर। ओके, लेट मी चेक। एंड द फाइनल कार्ड इज नरिशमेंट। नरिशमेंट का मतलब एक एम्प्रेस एनर्जी है ये बाय द वे, जिसके पास रिसोर्सेस है, वेरी गिविंग पर्सनैलिटी, लाइक हीलिंग टाइप एनर्जी। नंबर 27, नंबर 9 एनर्जी आ रही है, जो जिसकी एनर्जी में मैस्कुलिन एंड फेमिनिन पावर काफ़ी बैलेंस्ड है। बट दिस पर्सन इज़ रेडी। तो इस कनेक्शन में एक पर्सन रेडी है, दूसरी पर्सन रेडी नहीं है। देखते हैं हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। लेट्स सी, ग्रुप नंबर 3, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, थोड़ी एस्ट्रोडेक से देखते हैं। ओके, योर फर्स्ट कार्ड, दिस इज स्क्वाड, चैलेंजिंग एक सिचुएशन। मतलब फर्स्ट पेज में बहुत चैलेंजिंग कुछ सिचुएशन क्रिएट हो रही है। आइदर आप दोनों में स्टेटस का कुछ डिफरेंसेस है, या फिर लुक एट दिस, फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रगल। मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्शन में कनेक्ट ही आप नहीं कर पा रही शुरुआती दौर में। ओके, स्क्वाड फर्स्ट में ही, एंड दैट्स वाई नो इन लव कार्ड में आई थी। मतलब जब मैं सिचुएशनशिप को देख रही थी तो चैलेंज आई, नो आई है। ओके, लेट्स सी स्पाउस। ओके,
लुक एट दिस, वेरी स्टार टाइप पर्सनालिटी दिखाई दे रही है। आपकी फ्यूचर स्पाउस जो होगी बहुत आर्थली एनर्जी हो सकती है, मतलब टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, बट लुक एट दिस अ स्टार कार्ड हियर, मतलब हो सकती है कम्युनिटी है, काफ़ी पॉपुलर पर्सनालिटी हो सकती है, एंड हो सकता है आप दोनों के बीच स्टेटस का कुछ गैप है, कुछ डिफरेंसेस है, दैट्स वाई ये दिक्कत हो रही है। नंबर 9th हाउस सीकिंग, ओके लुक एट दिस, नंबर 9 जो होते हैं 9th हाउस धर्म भाव से हम देखते हैं, फॉरेन ट्रैवल, हायर एजुकेशन, पिलग्रिमेजेस से देखते हैं, स्पिरिचुअल वर्क से जुड़ी हुई, आइदर ए पर्सन हायर स्टडीज़, डिग्रीज वगैरह इनके पास होंगे। जुपिटर काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है इनकी कुंडली में। दूसरी है ये पर्सन स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी कोई काम कर सकते हैं, धर्म से जुड़ी रेकी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, या फिर टीचिंग फील्ड से जुड़ी कोई काम कर सकते हैं। ओके, मार्केटिंग फील्ड से जुड़ी कुछ काम करना, बिजनेस हो सकती है, एंटरप्रेन्योर हो सकती है। ओके, 9th हाउस से हम मार्केटिंग भी देखते हैं। नंबर 3 जुपिटर, एब्सोल्युटली एक्सपेंशन, डेफिनेटली जुपिटर इन सैच, स्पिरिचुअलिटी और टीचिंग फील्ड, जो मुख्य शब्द बेचकर जहाँ पर कमाई हो रही है, राइट। वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, जो रिक्स टेकर हैं, जो रिक्स उठाना जानते हैं। ओके, इनकी बिलीफ सिस्टम बहुत दूसरे पर्सन से थोड़ी डिफरेंट होगी, एंड ए पर्सन ही बहुत डिफरेंट है। ओके, लेट्स सी, जुपिटर मैच्योरिटी को भी शो करता है, डिसिप्लिन को शो करते हैं, स्पिरिचुअलिटी को शो करते हैं। हो सकता है इनकी जुपिटर जो है 9th हाउस में है और 9th हाउस में एस्पेक्ट कर रही है। लुक एट दिस, 12th हाउस पाइसिस, जुपिटर इन पाइसिस असेंडेंट हो सकती है पर्सन। ओके, एंड विद दिस एरीज रेडिकल एनर्जी, दिस इज़ वेरी एक्टिव एनर्जी। मुझे लग रही है कुछ व्यूअर्स के लिए मॉडल वगैरह हो सकती हैं जो इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में काम वगैरह करते हैं, या फिर इनकी वेशभूषा जो है, ड्रेसअप जो है, लुक्स लाइक मॉडल, बिकॉज मैं जब इस कार्ड को देख रही थी, लुक एट दिस, इट्स लाइक एक मॉडल, इट्स वेरी, अगर फीमेल है बहुत ही ब्यूटीफुल होगी, स्लिम फिगर होगी। ओके, एंड दिस इज़ द मिस्ट्री कार्ड, दिस अ पिरामिड नुमिनस, इस डेक की जो नेम भी है इसी से है। सो वेरी मिस्टीरियस पर्सन, इनकी साइकिक पावर काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है। लुक एट दिस इज़ द साइकिक एबिलिटीज़ हियर। ओके, एंड विद दिस एरीज द मार्स एनर्जी, इनकी कुंडली में मार्स भी काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है, आइदर मार्स एरीज में हो, मार्स 9th हाउस में हो, मार्स 10th हाउस में हो। ओके, लेट मी चेक फॉर मोर मैसेजेस। काफ़ी लग्जूरियस लाइफ लीड करते हैं ये पर्सन। ओके, 8th हाउस, बॉटम ऑफ द डेक वेनस लव। कुछ व्यूअर्स के लिए वेनस भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट मुझे नज़र आ रही है, इनकी कुंडली में हो सकती है। एंड विद दिस 8th हाउस, लुक एट दिस, 8th हाउस मीन्स रीबर्थ, रिजरेक्शन होना। नंबर 8 को उल्टा कर देंगे तो नंबर 8 ही आती है। आप दोनों के बीच एक साइकिल तो चलेगा, एक बहुत बड़ी एक साइकिल यहाँ पर नज़र आ रही है, दिस इज़ वेरी पेनफुल साइकिल शुरुआती दौर में। एंड नंबर 8 आने का मतलब है कि एक दूसरे को आइदर आप बहुत, 8th हाउस इज़ एक्चुअली परमानेंट सेटलमेंट इन विदेश, राइट, मृत्यु का भी भाव है, तो इस कनेक्शन में एक रिजरेक्शन रीबर्थ होगी, बिकॉज बीच में 9 है यहाँ पर। वेनस इन 8th हाउस में भी, और फॉर सम सीक्रेट अफेयर, सीक्रेट एडमायरर, दिस काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, लेट मी चेक, आइदर ए पर्सन, ऐसी एक स्टार फिगर है, यू आर द सीक्रेट एडमायरर ऑफ दिस पर्सन और दिस पर्सन योर, अगर आप इस मीडिया डिपार्टमेंट में काम करती हो, वेरी पॉपुलर पर्सनैलिटी, सो दिस इज योर सीक्रेट एडमायरर। ओके, लेट मी चेक ग्रुप नंबर 3 फ्यूचर स्पाउस। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 की फ्यूचर स्पाउस पर्सनैलिटी। My goodness, okay, look at this monk and nun. I've already told you, मैं 9th हाउस एंड जुपिटर को देख कर बताई थी कि सेल्फलेस डिवोशन, सिंगल माइंडेड डेडिकेशन, अगर ये पर्सन आपके हाथ थामेंगे तो जीवन भर के लिए, दिस इज वेरी वन पर्सन कमिटेड। मॉन्क नन का मतलब ये कोई मतलब साधु सन्यासी वाली एनर्जी नहीं होती है, वेरी कमिटेड रिलेशनशिप को शो करती है, बिकॉज दिस इज हार्ड और हिज पर्सनैलिटी। एंड नेक्स्ट विद दिस एडवोकेट, इंस्पायर यू टू पुट कंपैशन इनटू एक्शन। जो एडवोकेट क्या करते हैं, जस्टिस देने में मदद करते हैं, जस्टिस लेकर आने में मदद करते हैं। सो ये पर्सन काफ़ी बैलेंस पर्सनैलिटी नज़र आ रही है, जिसके पास जो कंपैशनेट है, बहुत एम्पैथेटिक है, कंपैशनेट है। ओके, लेट्स सी, ओह माय गॉड, लुक एट दिस, चाइल्ड इटर्नल, बट समहाउ ये रिवर्स में आ रही थी।
मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए वाइब्स आ रही हैं, इस पर्सन की कुछ चाइल्डहुड पीरियड की कुछ ट्रॉमा वगैरह होगी, या फिर बहुत रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व फैमिली में बॉर्न एंड बॉट अप हुई है। दिस इज स्टूडेंट, मैं बोल रही थी टीचर या फिर मेंटर, गुरु, टीचर, कुछ इस टाइप की फील्ड में पर्सन होंगे। ओके, एंड दिस इज चाइल्ड डिवाइन। लुक एट दिस, इसकी एनर्जी में दो चाइल्ड पर्सनैलिटी कार्ड में आई है। सो लुकिंग वेरी यंग चाइल्ड, बहुत कोमल टाइप की एनर्जी, बिकॉज इसको देखकर भी भाई सारी है 27 है, बट लुक्स नॉट लाइक 27, राइट। सो यहाँ पर इनका जो एज है ऑलवेज 10 ईयर्स कम ही दिखेंगे। मरकरी काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है, मरकरी जब स्ट्रांग होती है, ये होती है, लग्न में सूर्य हो तब भी दिखा जाता है, मतलब लुकिंग वेरी यंग। ओके, वर्गो जेमिनाई भी अगर बहुत स्ट्रांग है, एंड लुक एट दिस बॉटम ऑफ द डेक, दिस इज अ हीलर। ओके, लेट मी चेक future spouse. Group number 3, I'll not take this. Group number 3, future spouse. Whom you will marry. Group number 3. Sheep, long distance. Sheep से long distance connection को show करते हैं नंबर 3. ओके, और मतलब long distance में settle करना पड़ेगा। नंबर 11 कार्ड here. मुझे लग रहा है इस कनेक्शन में कुछ ऑब्स्टेकल तो है, कंट्रोलिंग कुछ एनर्जी है, या फिर कोई एक पर्सन इस कनेक्शन को सप्रेस्ड करेगा। लेट मी चेक नंबर 11, दिस इज अ सोलमेट कनेक्शन, या डेफिनेटली इज अ क्रॉस रोड हियर। तो डेफिनेटली एक कनेक्शन शुरुआती दौर में एक क्रॉस रोड लेकर आ रही है, नो और यस, यस और नो। ओके, लेट मी चेक, या फिर कुछ ट्रस्ट इशू क्रिएट हो रही है, दैट्स व्हाई द क्रॉस रोड। लुक एट दिस, अ क्लोज बुक, एंड एक बुक जो है यहाँ पर एक चाबी दिखाई दे रही है, और कुछ होता ना पहले कुछ स्पेल से बंद किया जाता था बुक को, या फिर कोई पर्टिकुलर कोई कोड है। सो ये पर्सन बहुत सिलेक्टिव चूजी पर्सन भी होगी। ओके, नंबर 26, मतलब पर्टिकुलर किसी पर्सन के लिए ही ये ओपन अप होंगे, दिस इज यू। लेट्स सी, देखते हैं, बट क्रॉस रोड नज़र आ रही है। ओके, एंड दिस इज द एंकर कार्ड नंबर 8। 8 बहुत रिपीट हुई है, 8 ओके, नंबर 4, नंबर 2, नंबर 3। ओके, एंकर का मतलब, एंकर हम तब डालते हैं जब ज़रूरत होती है स्टेबिलिटी के लिए, एंड एंकर आने का मतलब ही है कि ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट शो कर रही है। बट मुझे थोड़ी बात से आप दोनों के बीच जियोग्राफिकल डिस्टेंस होगी, बिकॉज सिर्फ जियोग्राफिकल लॉन्ग समटाइम्स फॉरेन जर्नी और आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ स्टेट जर्नी को शो करते हैं। ओके, एंड लुक एट दिस बॉटम ऑफ द डेक, दिस इज द डॉग कार्ड। तो डॉग मीन्स फ्रेंडशिप, तो पहले फ्रेंड बने, बाद में जाकर कनेक्शन मैरिज तक पहुँचेगी, बिकॉज शुरुआती फर्स्ट साइकिल जो है काफ़ी ट्रॉमा लेकर आ रही है, डिप्रेशन लेकर आ रही है। लेट मी चेक, थोड़ी और मैसेजेस देखते हैं। But this person is very trustworthy because dog very loyal, right? Group number 3, future spouse. My goodness, go outside. मैं आपको बोल रही थी कनेक्शन काफ़ी स्पिरिचुअल ग्रोथ लेकर आएंगे, गो आउटसाइड। ओके, ट्रैवल के दौरान हो सकते कुछ व्यूअर्स मिले, या फिर ट्रैवल करना पड़ेगा इस पर्सन से मिलने के लिए। थैंक यू। future spouse, group number 3. Okay. Make the effort. Otter, this is sea otter, right? Make the effort, and with this work on your connection. Look at this. तो इस कनेक्शन में एफर्ट्स लगाना होगा, इस कनेक्शन में काम करना पड़ेगा, राइट? बिकॉज शुरुआती दौर में थोड़ी मिसमैच्ड एनर्जी और कुछ ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है क्रिएट हो, तो यहाँ पर एफर्ट्स लगाना होगा इस कनेक्शन में। मतलब फर्स्ट मतलब मिले, शादी हो गया, चटमगनी पड़ भी हा, कुछ ऐसा नहीं लग रहा। इट टेक्स लिटिल टाइम, बट look at this, twin flame is near. This is a twin flame connection, okay, and this is nothing to worry about. कहीं ना कहीं ये कनेक्शन में स्पिरिट एक मैसेज दे रहे हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है। ओके, बट इस कनेक्शन पर दोनों को ही एफर्ट्स लगाना होगा। ओके, लेट्स सी। ओके, टेक ए ब्रेक एंड विद दिस ब्लड। सो मुझे लग रही है इस कनेक्शन, लुक एट दिस, मिरर सेल्फ। सो मिरर करेंगे कनेक्शन, ये एनर्जी। एंड दूसरी है ट्विन फ्लेम स्टेजेस, twin flame near and twin flame stages. So this is very important person, मतलब ये आपकी twin flame है, बट ये जनरल रीडिंग है, सभी twin flame कनेक्शन में नहीं होंगे, बट एक स्टेजेस तो चलेगा। यहाँ पर 7 स्टेजेस कहा जाता है twin flame में चलते हैं, बट दिस इज़ वेरी इंटेंस कनेक्शन। बट मैं अगेन बता रही हूँ, आइदर दिस इज सोलमेट ऑन twin flame, इट्स नॉट ए कार्मिक कनेक्शन,
दिस पास्ट लाइफ कनेक्शन कुछ अनमेट डिज़ायर को कैरी फॉरवर्ड करता हुआ आया है। लेट मी चेक, बिकॉज जुपिटर आया हुआ है। जुपिटर अगर किसी के 8th हाउस में हो तो कहते कि अनमेट डिज़ायर को कैरी की है। लेट मी चेक, थोड़ी देखते हैं और कुछ मैसेजेस। ग्रुप नंबर 3 फ्यूचर स्पाउस। Group number 3 future spouse. Okay, thank you. This is your soulmate. Yes, this is your soulmate. Okay, let's see. मैं 3 कार्ड ही लेने वाली थी बट बहुत ज़्यादा कार्ड ही आई है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। कुछ इशू तो क्रिएट होगी शुरुआती दौर में जब ये पर्सन आपके साथ मिल रही है। सो मेक द एफर्ट। एक कार्ड साइड 2 टाइम्स आई है। मेक द एफर्ट। ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। सो एफर्ट्स यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा इस कनेक्शन में। एंड नेक्स्ट विद दिस अनरिक्वेटेड, एंड बिकॉज इस कनेक्शन में शुरुआती दौर में आपको लग रहा है कि अनरिक्वेटेड लव वो शो कर रही है, उनको लग रहा है कि आप भी उनको पसंद नहीं करते हो। सो इस कनेक्शन में या फिर आप दोनों की पास्ट एक्सपीरियंस ऐसी है कि बहुत अनरिक्वेटेड लव आपने देखी है, बहुत रिजेक्शन हो, ना सुनी है, या फिर शुरुआती दौर में आपको लगेगा कि वो मुझे ना बता रही है, शायद मुझे पसंद नहीं कर रही। कुछ इस टाइप की सिचुएशन तो क्रिएट होगी। नेक्स्ट विद दिस, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। ओके, सो इस कनेक्शन पर ट्रस्ट रखना होगा। अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली एंड हनीमून, enjoy the bliss of holiday time together and with this very soon. Clearly decide what you want so that it comes to you now. मुझे एक चीज़ की वाइब्स आ रही है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके हाथ में होंगे ग्रुप नंबर 3, बिकॉज यहाँ पर इनकी एनर्जी इतना केच नज़र नहीं आ रही जितनी आपकी आ रही है। लेट मी चेक, थोड़ी देखते हैं टाइम फ्रेम। लेट्स सी कब तक शादी होगी ग्रुप नंबर 3। शादी कब तक होंगे ग्रुप नंबर 3 की? माय गॉड, ओके, लेट्स सी। स्प्रिंग सीजन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। ओके, दिस इज दिसंबर टू जनवरी। ओके, विंटर सीजन, दिसंबर जनवरी, सभी एक तीनों कार्ड ही एक ही पर्सन के साथ रेजोनेट करे, ज़रूरी नहीं है, जनरल रीडिंग है। सो दिसंबर जनवरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, विंटर सीजन आई है। डिलेज बट लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस वुड बी दियर, द वॉल कार्ड हियर। शादी शायद आपकी थोड़ी डिले में हो। जनवरी फरवरी अगेन विंटर आई है एंड दिस इज़ ऑटम। हो सकता है ऑटम में इस पर्सन के साथ मिले। ओके, बट विंटर सीजन बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है। दिसंबर जनवरी फरवरी आई है। ओके, एंड वर्ल्ड इज अ कैप्रिकॉन सीजन भी इंपॉर्टेंट होंगे। लेट मी चेक, थोड़ी देखते हैं आप दोनों के बीच कॉर्ड कनेक्शन कैसा होगा। रिलेशनशिप, कॉर्ड कनेक्शन ग्रुप नंबर 3 फ्यूचर स्पाउस के साथ कॉर्ड कनेक्शन, और दिस ट्विन फ्लेम कनेक्शन। देखते हैं कंफर्मेशन ग्रुप नंबर 3 future spouse. Absolutely. Okay. Look at this card. This is, मुझे बहुत सारे कार्ड आई हैं, सो मुझे सिर्फ इनर यंग कार्ड दिखाई दे रहे हैं। मैं थोड़ी और शफल करूँगी। दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटेंस बॉन्ड, बट लुक एट दिस, उसके नीचे डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन है, तो मैस्कुलिन साइड डिस्टॉर्टेड है किसी एक पर्सन का। लुक एट, और मे बी यू आर वेरी फाइनेंस करियर ओरिएंटेड, दैट्स व्हाई मैस्कुलिन साइड डिस्टॉर्टेड आ रही है। लेट मी चेक, देखते हैं 2 कार्ड देखेंगे कॉर्ड कनेक्शन। ओके, लेट्स सी कार्ड आना ही है इतनी ज़्यादा। ओके, लेट्स सी, दिस इज डिवाइन मैस्कुलिन एंड द लव कार्ड एंड इस ए लव का ट्विन फ्लेम। इस डेक में ये अर्धनारीश्वर का एनर्जी है जो ट्विन फ्लेम को शो करते हैं। दिस इज डिवाइन मैस्कुलिन, लियो एनर्जी इज़ वेरी प्रोमिनेंट हियर। इस पर्सन की लियो एनर्जी होगी, सन मून राइजिंग लियो साइन में हो सकती है, बट वेरी मैस्कुलिन एनर्जी बाय द वे। दैट्स व्हाई मैं एक बात बताई कि दिस पर्सन इज़ नॉट इनकेज्ड। ओके, लेट मी चेक, कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस आई है। मैं 2 कार्ड लेना चाहती थी, अगेन एंड अगेन इतनी सारी कार्ड जंप हो रही है। सो एक्स्ट्रा मैसेजेस में लुमिनसिटी, गार्डनर, मैनिफेस्टेशन एंड स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। लुक एट दिस मैनिफेस्टेशन, आप एक दूसरे को मैनिफेस्ट करेंगे एंड आप दोनों टेलीपैथिकली कनेक्टेड होंगे। एक बगीचा गार्डनर के बिना वो सूख जाते हैं, सो आप दोनों की कनेक्शन ऐसी होगी क्योंकि वो जानते हैं किस पौधे को कितना पानी देना पड़ेगा। सो एक गार्डनर ही जानते, बाकी लोग नहीं जानेंगे इसको। तो ये कनेक्शन काफ़ी सीक्रेट हो सकती है शुरुआती दौर में, बाद में जाकर ये कनेक्शन पब्लिक हो रही है, लुमिनसिटी एनर्जी में आ रही है, बिकॉज गार्डनर की चेहरा दिखाई नहीं दे रही है, बट वो केयर करिए इस कनेक्शन को लेकर, इस कनेक्शन को पैम्पर करिए। एंड दिस इज द फाइनल कार्ड, यू हैव ऑलरेडी मेड दिस पर्सन इन योर पास्ट लाइफ। एंड इस कार्ड का जो मेन मीनिंग आते हैं, बिकॉज दिस अ पाथ,
जो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी फाइनल डेस्टिनेशन तक लेकर जाए। दोनों का लाइफ पर्पस नोट सेम हो सकती है, कंजंक्ट कर सकते हैं, ओके। बट दिस इज़ वेरी important connection. This connection, this love is mutual, because a love card बहुत कम निकल कर आते हैं. Let me check how will be your married life. Then मैं थोड़ी charm से देखूंगी, okay. Let's see group number 3. How will be married life. Group number 3. How will be married life. Let's see. Okay. Queen of Wands, energetic, fearless love. And this is Knight of Wands, flirty, open-minded love, and with this Fool card, new and adventurous love. ये love काफ़ी adventurous है, but मुझे बहुत fiery and eerie combination आई है, so काफ़ी strong attraction है आप दोनों के बीच. But एक चीज़ की vibes आ रही है, journey है इस connection में, because Fool card आया हुआ है, तो travel करना पड़ सकता है, बहुत travel जुड़ी है. travel मतलब journey, मतलब इधर आपको सेटल करना पड़े उस पर्सन के साथ, इस दूसरी जगह पर इस पर्सन को करना पड़े, ट्रैवल जुड़ी है, बट काफ़ी हैप्पी मैरिड लाइफ दिखाई दे रही है. एंड बॉटम ऑफ द डेक लुक एट दिस इज 3 ऑफ वॉन्ड्स, एक्सप्लोरिंग एंड वेरी प्रॉमिसिंग लव. ओके, लेट मी चेक, थोड़ी चार्म्स देखते हैं. ओके, देखते हैं चार्म्स. ओके, लेट मी चेक. यहाँ पर हार्ट चक्र आई हुई है, तो किसी एक पर्सन की हार्ट चक्र हो सकता है कि ब्लॉक हो गई. यहाँ पर एक बिग ट्री आई है, सो एक फैमिली ब्लेसिंग्स की बात कहते हैं. सो हैप्पी फैमिली ब्लेसिंग्स है. यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स अगेन आई है. 6 ऑफ पेंटिकल्स इक्वल गिव एंड टेक कनेक्शन की बात करते हैं. बैलेंस कनेक्शन है. दिस इज अ मैजिशियन. मरकरी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, इधर इस पर्सन की या फिर आपकी जेमिनी वर्गो स्ट्रॉन्ग एनर्जी हो सकती है. 2 ऑफ कप्स सोलमेट की एनर्जी है. मुझे और सोलमेट कार्ड देखने की ज़रूरत नहीं. 8 ऑफ वॉन्ड्स, ट्रबल की एनर्जी तो आ रही है, ओके. एंड एलिफेंट आ रही है. एलिफेंट से पास्ट मेमोरी को हम देखते हैं, ओके. सो दिस ए पास्ट लाइफ कनेक्शन, जो यहाँ पर एक रिजरेक्शन रिबर्थ होंगे. एंड दिस इज़ रेड कलर, जो बेस चक्र, जो एक पर्सन की बेस एंड हार्ट थोड़ी दबा हुआ नज़र आ रही है. एंड मुझे इस पर्सन की तो लग नहीं रहा. दिस इज़ यू मे बी. कॉन्फिडेंस की कमी. नंबर 11, लुक एट दिस. नंबर 11, ओके. फेदर आई है. दिस इज गोल्डन फेदर बाय द वे. दिस इज ब्लेसिंग्स फ्रॉम यूनिवर्स. एक कनेक्शन ब्लेसिंग्स है फ्रॉम यूनिवर्स. एंड लुक एट दिस. इज मे बी इस एप्पल, राइट. एप्पल से भी हम लव देखते हैं, सो इट कुड बी लव कम अरेंज मैरिज फॉर सम. बट दिस इज ग्रीन एप्पल. आई डोंट नो, मुझे एप्पल ही नज़र आ रही है. लुक्स लाइक हार्ट, बट एप्पल इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप, पैशन को शो करते हैं. एंड 2 एलिफेंट आई है. सो लुक एट दिस एलिफेंट कपल. एंड एलिफेंट कपल के लिए एक बात कहा जाता है, मतलब एलिफेंट के लिए कहा जाता है कि बहुत कम्युनिटी ओरिएंटेड होते हैं. आप देखेंगे जब एलिफेंट की बेबी बर्थ होते हैं ना, बाकी सभी एलिफेंट जो होते हैं ना, एकदम उस बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए एक घेरा बनाते हैं, एक बाउंड्री बनाते हैं, ताकि अटैक ना हो. न्यू बर्थ जो हुई है, न्यू बॉर्न बेबी की अटैक ना हो. सो यहाँ पर मुझे लग रही है फैमिली ब्लेसिंग्स के साथ साथ यहाँ पर परिवार की ब्लेसिंग भी होगी. दैट्स व्हाई मुझे लग रही है फॉर सम दिस इज़ लव कम अरेंज मैरिज फॉर सम, ओके. सो बट अगेन एक ट्रैवल नज़र आ रही है, बिकॉज 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी आ रही है एंड फूल कार्ड आई हुई है. ट्रैवल करना पड़ सकता है, जर्नी है. सो थैंक यू सो मच. ग्रुप नंबर 3, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.